हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 2.2.36। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। इस श्लोक का टॉपिक है भक्ति फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। इस श्लोक के अंत में नृणाम का अर्थ है मानव। मनुष्य के जीवन का वास्तविक लक्ष्य कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न करना है। ये केवल मनुष्य योनि में संभव है। वैसे तो भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं, परंतु उनका काम क्या है? केवल आहार, निद्रा और मैथुन। किसी भी जानवर को पूरा जीवन सिखाते रहेंगे कि भगवान से प्यार करो, परंतु उसे समझ नहीं आएगा। उसके सामने जब भी हड्डी आएगी वह उसे खाने लग जाएगा। परंतु इससे अलग हमें भगवान जी ने क्या प्रदान किया है? बुद्धि, जो हमें सभी जीवों से भिन्न बनाती है। हमारा सौभाग्य है कि हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। हम आसानी से भगवान के मंदिर जा सकते हैं, उनके नाम का जाप कर सकते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें रेगुलर बेसिस पर कृष्ण कथाएं सुननी चाहिए। भगवान सर्वत्र तथा सर्वदा हैं, हर समय हर जगह हैं। इसलिए हमें हर समय हर जगह भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। भक्ति के 9 प्रोसेस हैं। भगवान को प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण उसमें से है श्रवण। हमें भगवान की कथाओं को निरंतर सुनते रहना चाहिए, जिससे हमारे मन के सारे कल्मश फिनिश हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार निरंतर सुनने से, अटेंटिव होकर सुनने से हमारा जो प्रेम है, जो हमारी आसक्ति है, वो श्री कृष्ण की ओर बढ़ती है। कोई व्यक्ति पूरा जीवन अगर सभी कार्य करता है, धन अर्जित करता है, अपने परिवार को संभालता है, सारे कार्य पूर्ण करता है, परंतु उसकी आसक्ति भगवान की तरफ नहीं हो पाती, परंतु वह भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाता, तो उसके लिए जो उसने परिश्रम किया है वह परिश्रम ही है, जिसका कोई भी लाभ नहीं है। हमें अपने पूरे डे का एक ऐसा कार्यकलाप बनाना चाहिए, उसे इस प्रकार से डिज़ाइन करना चाहिए कि हम उसमें अधिक से अधिक कृष्ण की कथाएं सुन सकें। और कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। कहते हैं जो भक्त कृष्ण भगवान के भक्तों के संग रहकर उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान उनके मन में बहुत ही कम समय में आकर बस जाते हैं। हरे कृष्णा। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यमस्तं च यन्नसो तस्यार्थे यत्सनो नीता उत्तमा श्लोका वार्तया। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सभी की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करते हैं, उनकी आयु कभी भी क्षीण नहीं होती। यह श्लोक प्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा को त्वरित करके श्री भगवान से भूले संबंधों की अनुभूति कराने हेतु मानव जीवन का सदुपयोग करने की पुष्टि करता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त द्वारा व्यतीत होने वाला समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि उसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए ना किया जाए। जीवन काल के किसी छोटे क्षण के नष्ट हो जाने पर भी कितनी भी स्वर्ण राशि देकर इसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। जीव को यह मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान एवं सुख के स्थायी स्रोत को जान सके। श्री भगवान पूर्ण आत्मा है और उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पार्षद तथा व्यक्तित्व भी उनसे अभिन्न है।
श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई क्षण मात्र की अनुभूति मनुष्य के संपूर्ण जीवन को सदा के लिए तैयार कर देती है। इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को कभी कम नहीं कर पाता, क्योंकि भक्त श्री भगवान की सेवा में लीन रहकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। जिस प्रकार किसी वेद पारंगत ब्राह्मण को दिया गया दान असंख्य गुना होकर वापस मिलता है, ठीक उसी तरह शुद्ध भक्त की संगति से श्री भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण भी शाश्वत जीवन या भगवत धाम की प्राप्ति की पूरी सुनिश्चितता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दूसरे स्कंद का 3 अध्याय का 10वां श्लोक। चाहे कैसी भी इच्छा हो, हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिसकी बुद्धि व्यापक है या मुक्ति चाहता है, उसे सभी प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान भागवत के रूप में आते हैं तो भक्तों के हृदय का पोषण करते हैं। श्री कृष्ण परम भगवान हैं, सबके आश्रय हैं। जो लोग निराकार को मानते हैं, मोक्ष चाहते हैं, उनको भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म ज्योति में लीन होना आध्यात्मिक आत्महत्या है। सभी शास्त्रों का निचोड़ हरि नाम है, इसके बराबर कोई साधना नहीं है। हरि नाम भगवान की निजी सेवा है, संकीर्तन पब्लिक सेवा है। अगर हम हरि नाम को अच्छे से सावधानी से लेते हैं तो हम बाकी सेवा भी अच्छे से कर सकेंगे। सच्चे साधक की पहचान 2 बातों से होती है। वह कब उठता है, वह उठने के बाद क्या करता है। हमें भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्राथमिकता बनाना है। अगर हम उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाएंगे तो श्री कृष्ण भी हमें प्राथमिकता देंगे। हरि नाम से हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति आती है। आध्यात्मिक शक्ति आती है जो हम दूसरों को बांट सकते हैं। इसलिए हमें हरि नाम का जप सावधानी पूर्वक करना चाहिए। गुरु शास्त्र हमें यही शिक्षा देते हैं। हरे कृष्ण।